जियो तो ऐसे जियो। अरशद नदीम, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कमाल कर दिया। ओलंपिक्स की तारीख में नए बाब का इजाफा कर दिया है। 40 साल बाद पाकिस्तानियों के चेहरों पर खुशियां ही खुशियां बिखेर दी हैं। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर लंबी थ्रो करके नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। भारत के नीरज चोपड़ा सिल्वर और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ब्रॉन्ज मेडल जीत सके हैं। आप भी देखिए। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला दुनिया के 12 बेहतरीन एथलीट मध्य मुकाबिल। सबकी निगाहों का मरकज अरशद नदीम। सांस है तो आस है, आस है तो प्यास है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फाइनल मरहले की दूसरे ही थ्रो में ओलंपिक का नया रिकॉर्ड बना दिया। अरशद ने जेवलिन रिकॉर्ड 92.97 मीटर दूर फेंका। बस इस कमाल की थ्रो के बाद तमाम हरीफ अंडर प्रेशर दिखाई दिए। भारत के नीरज चोपड़ा हो, ग्रेनेडा के पीटर्स, जमहूरिया चेक के जैकब, जर्मनी के वेबर या कीनिया के जियोलेस, हर एक परेशान दिखाई दिया। नीरज की तो 6 में से सिर्फ एक ही थ्रो दुरुस्त करार पाई, जो 89.45 मीटर थी। अरशद ने अपनी आखिरी बारी में भी 91.79 मीटर लंबी थ्रो की। अरशद की दूसरी बेस्ट थ्रो के भी कोई करीब न आ सका। अरशद ने सबसे लंबी 92.97 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम का ये गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में पाकिस्तान का पहला तलाई तमगा है। जबकि ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने 40 साल बाद गोल्ड और 32 साल बाद कोई मेडल जीता है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बाब रकम किया जो कोई बदल नहीं सकता। 91.79, not a bad back. और पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का मान, अरशद नदीम जिन्होंने ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो में नई तारीख रकम कर दी। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि अपनी जीत पर वो बेहद खुश हैं। अगस्त का महीना है, जल्द वापस आकर सबके साथ 14 अगस्त और जीत का जश्न मनाएंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ हैं अरशद नदीम, जिन्होंने आज ओलंपिक रिकॉर्ड, न सिर्फ ओलंपिक रिकॉर्ड को ब्रेक किया है बल्कि पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया और बड़े वाज़ेह फ़र्क से गोल्ड मेडल लिया है। और वो जो राइवलरी हम समझ रहे थे कि नीरज चोपड़ा के साथ है, नीरज चोपड़ा को दूर दूर पीछे छोड़ दिया है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, अपने पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है। जैसा कि टोक्यो ओलंपिक्स में भी मेरी बड़ी उम्मीद थी कि मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ, तो बस किस्मत में नहीं लिखा था। तो तब से लेकर बस यही ज़हन में रखा था कि पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करना और पाकिस्तानी कौम के लिए इंशाल्लाह मेडल जीतना है और गोल्ड जीतना है। तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारी मेहनत है वो आज अल्लाह ताला ने वो फल दिया उस मेहनत का। इसके पीछे बहुत मेहनत है। मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, और उन्होंने रात दिन मेहनत करवाई है मुझे, और हमने पाकिस्तान में रह के ट्रेनिंग की है सख्त गर्मी में। और उनके साथ साथ जो डॉक्टर हैं अली शेर बाजवा साहब, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है, क्योंकि मेरी राइट नी की सर्जरी हुई थी फरवरी में 2024 में। तो उसके बाद हमने रिहैब किया, उसके बाद मुझे 2 दफ़ा इंजरी हुई, उस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह वर्क किया। मुझे होप इसलिए था कि मैंने जैसे डमी लीग खेली, वहाँ मैंने अपनी इंजरी को बचाया और अच्छा परफॉर्म किया, 84+ मैंने थ्रो की। और जैसे ओलंपिक्स गेम्स आई और मैंने क्वालिफाई राउंड में 86+ थ्रो की, तो वहाँ से मुझे और भी मैं होपफुल हुआ
कि इंशाल्लाह मैं फाइनल में जो है ना वो गोल्ड की फाइट कर। उसके बाद मैंने 88+ थ्रो जो की है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे भी बेहतर हो सकती थी, मे बी वो 95 मीटर भी हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस थ्रो पे इज्जत देनी थी वो पहली थ्रो, दूसरी सेकंड थ्रो पे अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी। तो मैं इंशाल्लाह ये समझता हूँ कि जैसे कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तानी कौम मेरे लिए दुआएं करती रहती है, इस दफ़ा बहुत दुआएं हुई हैं, तो अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी मेहनत को जारी रखूँगा। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए और मेरे जो फैंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो सारे ही हैं, पहले भी फैंस हैं पूरे पाकिस्तानी कौम की, उनको यही कहूँगा कि इंशाल्लाह मैं वापस आ रहा हूँ और 14 अगस्त का महीना है और अल्लाह ताला ने मुझे आप सब की दुआओं से मेडल से नवाजा है, गोल्ड मेडल से, तो इंशाल्लाह जैसे वापस आता हूँ तो इंशाल्लाह सारे मिलकर जो ना 14 अगस्त इंशाल्लाह मनाएंगे। But it's a pretty good launch from the Nadeem. पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो में नई तारीख रकम करते हुए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की वालिदा का कहना है कि वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हैं, वो अपने बेटे के लिए बहुत खुश हैं। पूरे पाकिस्तान से भी खुश हैं, अपने बेटे को गले लगाने के लिए बेचैन हैं। मैं अपने बेटे के लिए बहुत खुश हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान से भी मैं खुश हूँ, अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इतनी खुश हूँ ना भी क्या मैं बता सकूँ, मेरे दिल में बहुत खुशी यार। मैं कहती हूँ मेरा बेटा एक बारी मैनू देख जाए, मैं ना अपने गले ना लगाऊँ और गले से लगा के मैं अपने बेटे से चूमूँ। और मेरे बेटे ने वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का मेडल जीता और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। जाएंगी अपने बेटे को लेके आएंगी और बड़ी खुशी मनाएंगी और बहुत फूल बरसाएंगे, बड़ी मैं अपने बेटे के लिए प्यार करूंगी। और मेरा बेटा केड़ा वो पाकिस्तान का हीरो और मेरे दिल का भी हीरो है, जो मेरे दिल का टुकड़ा है। इंशाल्लाह ताला उसने मेरी दिल की मुराद पूरी की और पाकिस्तान का मेडल जीता और मैनू बहुत खुशी हुई अपने बेटे के लिए और पाकिस्तान का उसने नाम रोशन किया। अरशद नदीम की भाभी का कहना है कि इस मर्तबा दिल कहता था कि अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतेगा। उन्होंने अपने घर वालों से कह दिया था कि अरशद जीतेगा, जबकि उनकी बहन का कहना था कि वो भी बहुत खुश है। से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पहले भी बहुत खुश रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल कहता था कि अरशद ने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और गोल्ड मेडल लेके ही आना है। मैंने घर वालों को भी बता रखा था कि मेरा दिल कहता है कि अरशद नदीम जीतेगा जीतेगा, और जीत के दिखाया उसने, और खुल के खेला है, जम के खेला है और इंशाल्लाह आगे भी खेलता रहेगा। और उसने वादा किया था कि मैं जब दोबारा ओलंपिक में आऊँगा और मैं जीतूँगा और गोल्ड मेडल लेके आऊँगा, और पाकिस्तान का उसने जो वादा किया था वो आज पूरा किया है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे भाई ने जो मेडल दिल की ख्वाहिश वो पूरी हुई है और आज हम इतने पुरजोश है ना कि हमें पता नहीं चला हम क्या बात कहें और क्या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। We would all like to congratulate our hero Arshad Nadeem having won gold medal. And this is an achievement Pakistan has attained after a gap of 40 years. So I think this is a momentous moment and we should celebrate this by thanking Allah Almighty having bestowed this great honor on Arshad Nadeem and of course in Pakistan. And this is a moment of introspection as well that we all need to ponder over, that after 40 years we achieved a gold medal. Now it's time to revive our dormant cricket and hockey because we have been excelling in these sports many years ago. कौमी असम्बली ने अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की पेश करदा करारदाद में
अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की भी सिफारिश की गई है। कौमी असम्बली ने अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है और वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की पेश करदा करारदाद में अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की भी सिफारिश की गई है। कौमी असम्बली ने अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अरशद नदीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल का कहना है कि अरशद नदीम की कामयाबी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इस पूरा हाउस के साथ हमारा पूरे कौम और अवाम की तरफ से मैं अरशद नदीम साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। पूरा कौम इसकी जीत को सराहता है, फख्र करते हैं कि जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, जैसे आपने कहा कि इसने अपनी मेहनत के नतीजे में जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिया। ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान के लिए जैवलिन में गोल्ड मेडल वापस लेकर आ रहा है और इस पे हम सब फख्र भी करते हैं। और ये एक और सबूत है कि पाकिस्तान के नौजवान को जब मौका दिया जाता है तो वो कामयाब होके फतह होके वापस आ जाते हैं। और अरशद नदीम के लिए इनामात के ऐलानात का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया है और कहा है कि जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया गया है और जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम मस्जिद नबवी शेख सलाह अल बदेर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान इमाम मस्जिद नबवी शेख सलाह अल बदेर को खुशामदीद कहा और शेख सलाह अल बदेर के दौरे पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज़ करार दिया। इस मौके पर इमाम मस्जिद नबवी शेख सलाह अल बदेर ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम है। पाकिस्तान खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। इमाम मस्जिद नबवी ने मुलाकात के इख्तिताम पर मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि एक इदारे की पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है जिससे इदारों में फासले बढ़ रहे हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया है। ये भी कहा कि 12 जुलाई के सियासी फैसले में वो दे दिया जो मांगा ही नहीं था, सीटें टॉफियों की तरह बांट दी गई। इस वक्त जो क्राइसिस ऑफ द मंथ है, जो अदारे के दरमियान एक फासला नजर आ रहा है और ये फासला इसलिए बन रहा है कि एक अदारा इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है। यहां पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है और ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। क्या मैंने आपका बल्ला चीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है? इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरों पे, इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया। जो इन्होंने मांगा भी नहीं, जो आईन
और कानून में गुंजाइश भी नहीं। हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दें ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैलरी में सऊदी मेहमानों का लिहाज किए बगैर एक सियासी तकरीर की। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उमर अयूब ने कहा कि ऐसा लगा जैसे बिलावल को कहीं से हिदायत आई थीं और उन्होंने तकरीर झाड़ दी। ऑनरिंग आवर गेस्ट, वो बात होती है बिलावल भुट्टो जरदारी बावजूद इसके कि वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है, उसने जो लंबी तमहीद बांधी है, मेरा ख्याल है किसी परेड ग्राउंड में उसे कोई इंस्ट्रक्शन आई होगी, आके उसने यहाँ पे तकरीर झाड़ दी है। जनाब स्पीकर, इंसान मतलब की बात करता है। हमारे पास, मैं एक बार फिर शेख साहब, डॉक्टर सालेह मोहम्मद साहब आए हुए हैं, मालिकी साहब आए हुए हैं, वी वांट टू ऑनर देम। ये हमारी सियासत होती रहेगी। और पीके मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इजलास जारी है। इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज और असद कैशर शरीक हैं। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी से। जी हैदर, बताइए इस इजलास में क्या बात हो रही है? जी, इस वक्त ये पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 में ये इजलास हुआ है और अभी ही ये इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। इस इजलास में अपोजिशन अलायंस के हवाले से गुफ्तगू की गई है और अपोजिशन अलायंस के हवाले से हतमी फैसले किए जा रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान के साथ होने वाली मुशावरत के हवाले से भी असद कैसर ने दीगर अपने तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को एतमाद में लिया और इस हवाले से अपोजिशन अलायंस को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। जब कि जश्न आज़ादी के सिलसिले में इन्होंने जश्न आज़ादी भरपूर मनाने के साथ साथ पंजाब में जलसे के लिए कोशिशें करने के हवाले से पंजाब इंतजामिया के साथ बातचीत करने का फैसला किया है ताकि जलसे की जगह का तयन किया जाए। उसके बाद अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर पंजाब में भी सवाबी के बाद अगला ये पावर शो किया जाए। जी, हैदर शराजी हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के बाद तय पाने वाले मुआहदे की कॉपी सामने आ गई है। मुआहदे के मुताबिक बिजली के बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा। अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी को 15 दिन के लिए मौखर किया जाएगा। IPPs के मुआहदों पर मुकम्मल नजरसानी की जाएगी। टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। टास्क फोर्स में वापटा चेयरमैन और पाकिस्तान FPCCI के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। बड़े जागीरदारों और लैंड होल्डर पर इनकम टैक्स का मौसर निज़ाम वज़ी किया जाएगा। कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी बिजली फी यूनिट की कमी से मुंसलिक होगी कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट भी करवाया जाएगा। सरकारी सतह पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को 1300 cc तक महदूद किया जाएगा। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि PTI से मुज़ाकरात जारी हैं। सहाफ़ी के सवाल पर उनका मज़ीद कहना था कि हर वक्त हुकूमत को टफ टाइम देने का नहीं सोचना है। ये भी कहा कि मसाइल के हल के लिए संजीदगी की ज़रूरत है। हर वक्त चल रहे होते हैं बंदे नहीं हुए। हुकूमत को टफ टाइम है, क्या करेंगे? टफ टाइम का क्या मतलब होता है? ये आपको हमेशा टफ टाइम चाहिए, कोई और कब नहीं चाहिए। क्या करेंगे मौलाना साहब आप नेक्स्ट? में मुल्क को सोचना चाहिए, बहुत से मसाइल हैं और मसाइल का हल क्या है मौलाना साहब? मसाइल का हल संजीदगी से सोचना है, संजीदगी से। हुकूमत संजीदा है, उसको संजीदा होना पड़ेगा। तो कैसे होंगे मौलाना साहब? ये तो आप उनको कोई बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर में जारी धरना खत्म कर दिया है। धरने के शुरका तुरबत में जलसे के लिए रवाना हो रहे हैं। जिले इंतजामिया का कहना है कि धरने के शुरका की वापसी के लिए मकरान कोस्टल हाईवे M8 से तमाम रुकावटें हटाई जा रही हैं। धरने के शुरका के वापसी के बाद जिला भर में मोबाइल नेटवर्क भी बहाल कर दिया जाएगा। बलोच यकजहती कमेटी ने धरना खत्म करने का ऐलान गवादर के मैरीन ड्राइव पर जारी धरने में किया। बलोच यकजहती कमेटी के मुताबिक तुरबत के जलसे में आइंदा की लाएहमल तय किया जाएगा। गवादर में गुज़श्ता रात बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं और हुकूमती वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। बलोच यकजहती कमेटी के तर्जुमान के मुताबिक हुकूमती वफ्द ने मुतालिबात मंजूर कर लिए हैं, जिसके बाद मशरूत तौर पर गवादर समेत मुख्तलिफ शहरों में 11 रोज से दिए गए धरने खत्म कर दिए जाएंगे। ताहम मुआहिदे के निकात में किसी भी एक पर अमल दरामद नहीं किया गया तो बलोच यकजहती कमेटी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी।
अभी बराह रास्त देखिए, गवर्नर पंजाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अरशद नदीम की सूरत में एक गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक से हमें बहुत लंबे अरसे बाद जो है हम वो गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुए। और अरशद नदीम इस कौम का हीरो है, वो एक नेचुरल टैलेंट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि बग़ैर किसी फैसिलिटी के, बग़ैर किसी स्पोर्ट के उसने, उस नौजवान ने, उस हमारे शेर ने, हमारे हीरो ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने अपनी मेहनत जारी रखी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो से खिताब, जिसमें अरशद नदीम को वो खिराज तहसीन पेश करे थे।